साथियों ज़रा सोचिए, टेम्परेचर अगर 55 डिग्री सेल्सियस हो तो कैसा होगा समाज, कैसी होगी दुनिया। ये सोचने का विषय है दोस्तों। आज हम इस विषय पे बात करेंगे, पर्यावरण के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है। क्या आपको पता है कि जो पिछली अक्टूबर गई है, पिछली अक्टूबर से लेके और अब जून का महीना चला हुआ है। अक्टूबर आज तक के इतिहास की सबसे गर्म अक्टूबर थी। नवंबर आज तक के इतिहास का सबसे गर्म नवंबर था और अब जून तक आ गए हैं हम लोग। जून आज तक के इतिहास की सबसे गर्म जून है। दोस्तों ये क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात है। क्या हालत हो जाएगी हमारे समाज की? आपको नहीं लगता कि हम लोगों की स्थिति पागलों जैसी हो जाएगी? मेंटली हम लोग अपसेट हो जाएंगे, दिमागी तौर से हम लोग पागल हो जाएंगे अगर टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता रहा तो। चलती हुई गाड़ियों में आग लग रही है, घर के एसियों में आग लग रही है। क्या वजह है दोस्तों? टेम्परेचर में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है दोस्तों। रात काटनी दूभर हो गई है। जिन लोगों के पास एसी नहीं है, कितने लोगों के पास एसी है? 60 70 80% लोगों के पास एसी नहीं है। उन लोगों के लिए रात काटनी दूभर हो चुकी है। दोस्तों ये सोचने का विषय है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ हमारे हाथ में है, वो हमें सोचनी ही पड़ेगी और ज़रूर सोचनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अब समय आ चुका है कि हम अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक हो जाएं, अपने पर्यावरण के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, अपने पर्यावरण को बचाना स्टार्ट कर दें। नहीं तो दोस्तों इतनी देर हो जाएगी जिसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं, बहुत खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है, गर्मी इस कदर बढ़ती जा रही है और जहाँ तक अंदेशा है दोस्तों, अगले 4-5 साल में गर्मी इतनी बढ़ सकती है। अगर इसी तरह से हम लोग चलते रहे, कार्बन का उत्सर्जन इसी तरह से होता रहा, तो गर्मी अगले 4-5 साल में बहुत भयानक रूप ले सकती है दोस्तों। तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। तो हमारी कृषि, हमारा जो मुख्य टॉपिक होता है, हमारा जो मुख्य चैनल है वो है हमारा कृषि के ऊपर, कि किसान भाई और कृषि कैसे पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हमारे किसान भाई और हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा कर सकें, दोबारा से पर्यावरण को रिसाइकिल कर सकें, दोबारा से पर्यावरण को अपने पहले वाली स्थिति पे ला सकें। आप दोस्तों नोटिस करो कि कितनी ही सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन जो थी वो समाप्त हो चुकी है। ये सब किस वजह से हुआ है? जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है दोस्तों। पर्यावरण में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के अंदर एक रिसर्च हुई है। उस रिसर्च में ये सामने आया है कि वो लोग साइंटिस्ट वहाँ पे बहुत दिनों से जंगलों की आवाज़ नोटिस कर रहे थे। जंगलों की आवाज़ नोटिस करते-करते उनको एक चीज़ दिखी कि कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों में सॉरी, कुछ सालों के बाद 70% जंगलों में से जो आवाज़ें आती थी, वो बंद हो गई, वो ख़त्म हो गई। आप समझ रहे हैं इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि जो पक्षी हैं उनकी मौत होती जा रही है। पक्षियों की बहुत सारी प्रजाति जंगलों से विलुप्त हो चुकी है। जानवरों की बहुत सारी प्रजाति जंगलों से विलुप्त हो चुकी है। अगर पक्षी विलुप्त हो सकते हैं, जानवर विलुप्त हो सकते हैं, तो जलवायु परिवर्तन क्या इंसानों पर असर नहीं पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि जलवायु परिवर्तन का इंसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा? दोस्तों बहुत बुरा असर पड़ने वाला है जलवायु परिवर्तन का। तो इसलिए अब समय आ चुका है कि हम अपनी आँखें खोलें। हम देखें कि समाज में हो क्या रहा है, हमारे पर्यावरण को हो क्या रहा है। कृषि से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो हम इस पर्यावरण में सहयोग कर सकते हैं और जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, वो हम क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी मिट्टी चेक करा सकते हैं। अगर हम अपनी मिट्टी चेक कराएँगे, तो हमारे पास हमारी मिट्टी की रिपोर्ट कार्ड होगा। हमें पता होगा कि हमारी ज़मीन में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। उसी अनुसार हम अपने खेत में खाद डाल सकते हैं, दवाइयाँ डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, किसान भाइयों को ये नॉलेज होगी कि खेत में कितनी खाद डालनी है। तो जितनी ज़रूरत है सिर्फ़ उतनी ही खाद डालेंगे, तो एक्स्ट्रा जो केमिकल खेत में जा रहा है खाद के रूप में, वो डालने से बच जाएगा। तो एक तो वो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, किसान भाई फ़ाने ना जलाएँ, जितना हो सके उतना कम फ़ाने जलाएँ। स्टबल बर्निंग जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान है पर्यावरण में। हमारी गेहूँ कटने के बाद जब हम फ़ाने जलाते हैं, उसका सीधा नुकसान होता है हमारे पर्यावरण पे। उसका कोई अल्टरनेट ढूँढे। गद्दे बनाने वाली मशीनें आजकल सरकार की तरफ से आई हुई हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा के गद्दे बनाने वाली मशीनों को आप खेत में ले जा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम सब मिलके और हमारे किसान भाई मिलके कर सकते हैं, हम अपने खेतों में पेड़ लगा सकते हैं। अगर हम सब मिलके अपने 1-1 एकड़ में 1-1 पेड़ लगाएँगे, अपने घरों में पौधे लगाएँगे, प्लांट्स लगाएँगे, अपने घरों में एक गार्डनिंग करेंगे, गमलों के अंदर पौधे लगाएँगे, तो ऑक्सीजन का कंटेंट उससे बढ़ेगा, गर्मी को कंट्रोल करने में उससे फ़ायदा होगा और बहुत सहयोगी होगी ये चीज़ें। तो मैं किसान भाइयों से, सभी से अपील करता हूँ कि आप सब इस बारे में ज़रूर सोचें, अपनी मिट्टी चेक कराएँ,
पेड़ पौधे लगाएं, अपने घरों में गमलों में पौधे लगाएं। तो इन सब बातों का किसान भाई ध्यान रखें, अपने आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाएं, अपनी धरती को बचाएं, अपनी मिट्टी को बचाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं। तो साथियों इन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।